आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होती है। इस दिन उनकी पूजा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं। साथ ही आपके अंदर यहाँ पर त्याग, सदाचार और संयम की भावना भी बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों से उनको मुक्ति मिलती है। यह तप, त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ावा देती है। बारिश भी है तो क्या बताना चाहिए? बारिश में है तो बारिश तो है, अभी क्या करेंगे। कब से लाइन पे खड़े हैं? 3 बजे से। मैडम आपका नाम? अनुराधा कुमारी। आप कहाँ से हो? झारखंड, हजारीबाग। तो कैसा लग रहा है? अभी तो फर्स्ट टाइम आए हैं। चल रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका? रंजित प्रसाद, हजारीबाग, झारखंड से। तो क्या बताना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहली बार है? नहीं, ये मेरे तीसरी बार है। हाँ, तीसरी बार। बहुत अच्छा। আপুনি কথা হইল টিকিট বন্ধ হৈ যাব না পাব্লিক কিছু দিগদাৰ হ'ব নহয় আপোনালোকৰ কাম আপোনালোকে কৰি যাব। नहीं, अच्छा लग रहा है। मेरा सावित्री देवी, तो कहाँ से हो? हजारीबाग से। तो क्या बताना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ। हाँ, पहली बार है या हाँ, हम लोग का तीसरा बार है। तीसरा बार है? आपका नाम? हमारा नाम त्रिलोकी प्रसाद है। कहाँ से? हम हैं रांची से। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। दिखा रहे थे जो कि गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से तस्वीरें आ रही थी, जहां पर हमने देखा कि भक्त कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। और जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वो 3 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि रात के 3 बजे से वो लाइन में लगे हैं दर्शन करने के लिए। कामाख्या देवी मंदिर में वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और जहां एक तरफ वहां पर बारिश भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन भक्त अपने हाथों में छाता लिए साथ ही दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों का उत्साह कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर लोग अपनी समस्या लेके, अपनी परेशानी लेकर के यहाँ पर पहुंचते हैं और वो जनता दरबार जिस तरीके से लगाते हैं हर हफ्ते। और ये तस्वीरें जो सामने आ रही है इसमें आप देखिए किस कदर यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं, महिलाओं को हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर अपनी तमाम परेशानियां लेकर के पहुंची हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उन परेशानियों के यहाँ पर जो समाधान निकालने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि यहाँ पर वो उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां हैं, इसके निर्देश भी यहाँ पर वो अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन समूह को भी संबोधित करेंगे। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण आज से रविवार तक आयोजित किया जाएगा। इस साल का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए निहितार्थ
लचीलापन बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। दुनिया भर के विद्वान भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कोल्हापुर से चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। आपको बता दें कि वीर शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का वो अनावरण भी करेंगे। संविधान बचाओ सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। तो हरियाणा में चुनाव प्रचार अब थम गया है। गुरुवार को हरियाणा में जोरों शोरों के साथ चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिवसीय महाराष्ट्र जाएंगे। महाराष्ट्र का उनका ये दौरा रहने वाला है। वह कोल्हापुर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। कस्बा बवाड़ा के भगवा चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी होंगे। वहीं शाम को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कस्बा बावड़ा मंडप मैदान में 2001 से अधिक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 5 अक्टूबर को राहुल गांधी कोल्हापुर में दिवंगत समाज सुधारक छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज जी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसका हाल ही में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बड़े पैमाने पर जीर्णोद्वार किया गया। संविधान बचाओ सम्मेलन में भी राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई ने उनके करीबी आशीष पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले आशीष पांडे सीबीआई दफ्तर में पेश हुए थे। आशीष से पूछताछ की गई। आर्जिकर वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आशीष पांडे टीएमसी यूथ विंग के लीडर हैं। वहीं आशीष पांडे टीएमसी आर्जिकर अस्पताल के टीएमसी युवा इकाई के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही आर्जिकर के रेजिडेंट डॉक्टर्स में से भी एक हैं। कोलकाता रेप केस मामले में शुरू से पूर्व प्रिंसिपल पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। तो वहीं बाद में उनके खिलाफ आर्जिकर में भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया था। मामला कोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने इस मामले की जांच करते हुए संदीप घोष के कई करीबियों से पूछताछ की और इस मामले में उनके करीबी माने जाने वाले आशीष पांडे को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि आशीष पांडे के बयान में काफी असंगतियां पाई गई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के कालिंदी कुंज क्षेत्र के जैतपुर पार्ट 2 में डॉक्टर की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 6 टीमों का गठन किया गया जो पूरे मामले की अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है। पूरे मामले की जानकारी डीसीपी साउथ ईस्ट राजेश देव ने दी। उन्होंने गुरुवार देर शाम को बताया कि पूरे मामले में संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर नीमा अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर थे। इस दौरान मरीज बनकर आए 2 लड़कों ने उनके सर में गोली मार दी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे आगे पूछताछ की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, यहां कछवान थाना क्षेत्र के कटका गांव के पास वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और ट्रैक्टर नाले में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के सवार 10 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि भदोही से मजदूर छत की ढलाई कर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर के वाराणसी के रामसिंहपुर निजोराबाद में अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है। ये सभी 13 लोग जनपद और भदोही में काम करते थे लेबर का, और आज रात्रि में ढलाई का काम करके वापस अपने गांव, जो कि मिर्जा मुराद में पड़ता है, बनारस में। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल्ली मुंबई मार्ग पर एक रेलवे यार्ड के पास गुरुवार रात पेट्रोलियम उत्पाद ले जा रही एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। रतलाम के मंडल रेल प्रबंधक यानी कि डीआरएम रजनीश कुमार ने बताया कि एक वैगन से पेट्रोलियम का रिसाव हो रहा है और हम किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी सावधानी बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैगनों को राजकोट से भोपाल के पास बकानिया भोरी ले जाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मार्ग पर ट्रेन यातायात बहाल करने का प्रयास जारी है। डीआरएम ने कहा कि अप लाइन पर आवाजाही वाली ट्रेनें प्रभावित नहीं हुई है। हम जल्द ही डाउन लाइन की ट्रेनों को अप ट्रैक से चलाना शुरू कर देंगे। फिलहाल घटना के कारण केवल 2 ट्रेनें फंसी हुई हैं। ये तीन जैसा आप देख रहे हैं, 3 टैंक वैगन डिरेल हुए हैं, जिनमें से एक तो करीब उठ गया है। जो दूसरा वाला है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको क्रेन लगानी पड़ेगी, और तीसरा वाला भी माइनर है, वो हो जाएगा। बाकी हमारी ट्रेनों का मूवमेंट की जहाँ तक बात है, अब ट्रेनें बिल्कुल हमने चेक कर लिया, कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। अब ट्रेनें आप देख ही रहे हो, सारी जा रही हैं, और अप लाइन से ही हम डाउन ट्रेनें भी इसके बाद तुरंत थोड़ी देर में चलाने वाले हैं। वजह तो देखिए, टीमें लगी हुई हैं, सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, कुछ जो भी निकलेगा। वजह तो थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। देखिए, ट्रेनें जहां तक बात है तो दोनों ट्रेनें चलती रहेंगी। टेंशन जरूर होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रेनें हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा डिले जरूर होगा। ये उधर से राजकोट में कहीं से आ रही थी और हमारे भोपाल के पास बकनिया भौरिया वहां जा रही थी।